हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है क्लास में। जो पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। उसकी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 8.1 और 8.1 एक्सरसाइज में ऑलरेडी क्वेश्चन कम से फिफ्थ तक हो चुके हैं। आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 7 और 8 एंड रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट में देखिएगा। 6 क्वेश्चन हमको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in first quadrant included by the x-axis and x equal to √3 बाई गिवन है। x इक्वल टू √3 बाई, यहाँ पर हमको जो लाइन है वो गिवन है x इक्वल टू √3 बाई और सर्किल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 2 है। तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया इंक्लूड हो रहा है वो फाइंड करना है। एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस से जब भी कहा जाता है तो अपर साइड ऑफ एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाइन आपको x इक्वल टू √5 गिवन है और सर्किल का इक्वेशन गिवन है जिसकी रेडियस है। तो लाइन का जो इक्वेशन होता है मोस्टली होता है y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो यहाँ से थोड़ा समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जो लाइन का इक्वेशन हमको अभी गिवन है वो है यहाँ से x इक्वल टू y। इट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू 1/√। अब लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है बाई एक्सिस पर कटिंग, इंटरसेप्टिंग कटिंग ऑन बाई एक्सिस। और m मीन्स होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स एंगल मेक्स बाई ए लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम कितना एंगल बनाते हुए जा रहे हैं, यानी ढलान क्या है। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसी प्रकार का हमारा ढाल क्या है, तो वो ढाल को ग्रेडियंट का। तो इसकी कंपेयरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से देखिएगा एक तरीके से m इक्वल टू 1/√3 हमको रिलेशन ये होता है। अगर m इज इक्वल टू इस प्रकार से लाइन गिवन हो तो y इक्वल टू mx प्लस c से m फाइंड कर लेते हैं। m इज इक्वल टू फिर क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। अगर एंगल गिवन हो तो m इक्वल टू tan थीटा। तो tan कितने वैल्यू 1/√3, तो वो होती है आपकी tan 30 है। तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है ये लाइन, जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और 0 0 से जा रही है, क्योंकि c इज इक्वल टू यहाँ पर है नहीं। c अगर हम c कंपेयरिंग करते तो ये लाइन गिवन थी, तो हमने इस प्रकार से इसकी ग्रेडियंट फाइंड। अगर मान लीजिएगा हमें कर्व का इक्वेशन गिवन होता तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करें। सब ग्रेडियंट के लिए क्या होता है, dy/d। ये ग्रेडियंट फाइंड करने का रिलेशन होता। अगर पॉइंट गिवन होते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन होते, तब m इज इक्वल टू होता है हमारा y2 माइनस y1/x2 माइनस x। इस प्रकार से विभिन्न तरीकों से हम ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, सर्किल का इक्वेशन गिवन नहीं है और एक्स एक्सिस जानते हो। अब देखिएगा किस प्रकार से इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इस प्रकार से हमारे पास सर्किल है जिसकी रेडियस हमको गिवन है 2 यूनिट। इसके सेंटर पॉइंट हो गए हमारे 0,0 हो गए। ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाई पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है और ये वाई नेगेटिव है। और यहाँ से जो पॉइंट आपका ओ ए बी और ये जो सेक्शन पॉइंट है, ये हमें ठीक है, हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे। और ए के पॉइंट है 2,0, सी और बी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने। सर्किल और लाइन ऑफ इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिएगा, वी हैव गिवन दैट सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और लाइन का इक्वेशन हमको एक्स इक्वल वाई गिवन। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। पहले फर्स्ट सेकंड हमें सॉल्व करना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड। सॉल्व कर लेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे। आप एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के 4। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया है 1। तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए देखिएगा, जब वाई इज इक्वल टू आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो एक्स क्या रहा, तो पॉजिटिव पॉइंट ही केवल लेके चलेंगे, यानी √1। तो बी के कोऑर्डिनेट आ गए आपके हैं √3,1 और सी के जो कोऑर्डिनेट वो आ गए हैं आपके √3,3। हमारे पास टोटल लिमिट आ गई और हमें कोई फाइंड नहीं करना। एक लिमिट हो जाएगी जी और एक लिमिट हो जाएगी √3।
टू, दो रीजन है, दोनों का हमें एरिया फाइंड करना। पहला रीजन हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का आप यूज करके भी एरिया फाइंड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। देखिएगा, एरिया ऑफ रीजन ओ सी बी ओ प्लस एरिया ऑफ रीजन सी ए बी, ये हमको एरिया फाइंड करने हैं। एक लिमिट हो जाएगी 0 to √3, और इंटीग्रेट किसे करना, लाइन के, क्योंकि जो फर्स्ट रीजन है इसमें कर्व का कोई रोल है नहीं, तो ये फर्स्ट रीजन में हमें लाइन के इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा। और जो सेकंड रीजन है उसमें कर्व की भूमिका आ रही है, तो वहां पर हमें कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए, सेकंड रीजन हमारा ये, तो लाइन 30 डिग्री एंगल बनाती है, यानी दो एलिमेंट्री इसके मानेंगे, एक पहले वाले में हम मानेंगे जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, एक दूसरे वाले में, तो वाई डी एक्स बाई वन डी एक्स बाई टू डी एक्स हो जाएगा डी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और ये आप चाहो तो वो भी लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल वाई इक्वल टू 1/√5 है, तो ये कितना एंगल बनाती हुई लाइन जा रही है, ये सब चीजें आपको करेंगे। A1 प्लस एरिया 1 प्लस एरिया 2, एक लिमिट हो जाएगी 0 to √3 वाई डी एक्स, प्लस एक लिमिट हो जाएगी आपकी √3 टू वाई डी एक्स, लिमिट 0 से 3 जब लेके चले, √3 लेके वाई डी एक्स का मतलब है लाइन के इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना है, यानी 1/√3 ये एक्स हो जाएगा, प्लस √3 से 2 लिमिट रहेगी, और फिर कर्व के इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना, वहां से बाय की वैल्यू फाइंड जब करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 4 माइनस और डी। इंटीग्रेट यहाँ से करेंगे तो ये 1/√3 रहेगा, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जाएगा, लिमिट लगाएंगे 0 से √3 प्लस, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स अपॉन 2, रूट में आपका वही रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, यानी 4/2 से 2 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, से मतलब हो जाएगा एक्स अपॉन 2, और लिमिट आपकी यहाँ से यहाँ तक रहेगी कि √3 से, अब आप लिमिट लगा लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा 1/2 आ जाएगा, 1/√3 पहले से चल रहा था, और √3 का स्क्वायर करेंगे केवल 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा सेकंड अपर लिमिट लगाएंगे तो ये जो आपका x/2 प्लस 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 4 0, 0 हो गया। प्लस अपर लिमिट यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/2। लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस साइन लगेगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा √3/2, और 4 माइनस 3 से मतलब हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई/3, साइन 6 की वैल्यू √3/2 की डायरेक्ट लिख दी पाई/3। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से एक √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो √3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा आपका √3/2 प्लस यहाँ बचेगा केवल पाई, माइनस √3/2 माइनस यहाँ बचेगा आपका 2 पाई/3, ये √3/2 कैंसिल आउट हो गए, और ये आ गया आपका है पाई माइनस 2 पाई/3, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई/3 यूनिट स्क्वायर। इस प्रकार से हम इस स्टैंडर्ड रीजन का एरिया फाइंड करें। ये था क्वेश्चन 6। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So in question 7, we have given that find the area of the smaller part of the circle x square plus y square is equal to a square, यानी a यूनिट रेडियस का एक सर्किल है, कट ऑफ बाय द लाइन, जो लाइन है वो x इक्वल टू है आपका यहाँ x इक्वल टू a/√2, लाइन आपको गिवन है वो है आपका x इक्वल टू a/√2। इस लाइन से जब हम किसी सर्किल को कट करते हैं तो स्मॉलर पार्ट बनता है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। इस प्रकार से सर्किल है जिसकी रेडियस है ए, और जो ये लाइन है वो है एक्स इक्वल टू a/√, तो इस प्रकार से एक लाइन जा रही है। वो कह स्मॉलर पार्ट का आपको एरिया बताना है। स्मॉलर पार्ट हमारे पास कौन सा होगा, ये जो सेंटर रीजन आपको करके दिखा रही है ये स्मॉलर पार्ट है, और इस टोटल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो सिमेट्री है, तो हम एक का एरिया फाइंड कर लेंगे पार्ट का, जैसे इसमें एक एलिमेंट्री स्टेप आप कंसीडर करेंगे,
और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ का एरिया आ जाएगा, क्योंकि और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट यहाँ इसका जो सर्किल का सेंटर है वो 0,0 है। ओ ए और ये बी और ये सी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे सर्किल के और लाइन के को सॉल्व करके। देखिएगा, लाइन और सर्किल के इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये है 7b है इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और लाइन का इक्वेशन है एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। तो एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट 2 है तो इसको हमें बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत भी नहीं, तो सी कोऑर्डिनेट यहाँ से हो रही है। सी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके हैं ए अपॉन रूट 2,0 की तो जरूरत है, बी के कोऑर्डिनेट की हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप, तो जो लिमिट हो जाएगी वो आपकी ए अपॉन रूट 2 से लेकर के ए तक हो जाएगी, एरिया ऑफ सेट रीजन। सेट रीजन का हमको एरिया फाइंड करना भी हो जाएगा 2 इंटू लिमिट आपकी रहेगी ए अपॉन रूट 2 से लेकर के ए तक और बाई डी एक्स। बाई डी एक्स का मतलब है यहाँ जो बाई की वैल्यू फाइंड करनी, कर्व के इक्वेशन से फाइंड करनी, अर्थात सर्किल से निकालनी। 2 इंटू लिमिट ए अपॉन रूट से लेकर के ए तक और जो बाई की वैल्यू आएगी वो आएगी ए स्क्वायर माइनस डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 2 ये रहेगा एक्स अपॉन 2 लिमिट, यानी जो इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ही रहेगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए रहेगा, लिमिट ए अपॉन रूट 2 से लेकर के ए रहेगी। ठीक, लिमिट लगा दीजिए तो अपर लिमिट जब लगाएंगे तो ये हमारा कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट स्टेप है वो पॉइंट है, वो फर्स्ट टर्म वो 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पर लगाएंगे जब दूसरी जगह तो ये ए स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा, साइन बस 1 की वैल्यू आ जाती पाई बाई माइनस लोअर लिमिट जो हम लगाएंगे तो एक्स अपॉन 2 से मतलब हो जाएगा आपका ए अपॉन 2 रूट 2 और इनटू में ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे हम, ए स्क्वायर तो है और एक्स की जगह जब पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए अपॉन रूट 2। ये वैल्यू आपकी आने वाली है ए अपॉन रूट 2 माइनस, जब यहाँ पर लगाएंगे चल के तो ए से ये कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है साइन 45 यानी पाई बाई 4। ठीक, ये हमने सभी निकाल लिया, अपर लिमिट भी लग गई और लोअर लिमिट भी हमारी लग गई। देखिएगा 2 इंटू चल ही रहा है, यहाँ से देखिएगा ये और आपका पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 आ रहा है माइनस यहाँ से आपका आ रहा है ए स्क्वायर अपॉन 4 आ रहा है केवल और माइनस यहाँ से आ रहा है आपका पाई ए स्क्वायर अपॉन 8। पाई स्क्वायर को हम पहले सॉल्व करते हैं 2 इंटू, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 8 ही बचेगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, अभी देखिएगा इसमें क्या किया जा सकता है कि हम ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लें और बाहर क्यू पहले से ले लिया ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन, क्या यहाँ बच गया आपका है पाई अपॉन 2 माइनस, ये भी एक बार कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस यूनिट स्क्वायर आप में कर सकते हैं। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन किया जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, 8 आप नोट कर सकते हैं। देखिएगा इस प्रकार से हमको जो कर्व गिवन है क्वेश्चन 8 में, कर्व का इक्वेशन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, वी हैव इक्वेशन ऑफ कर्व एंड लाइन। कर्व का इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, बाई पावर इवन है, दैट इज कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x।
ठीक है, तो इस प्रकार से पैराबोला आपका बनेगा। और एक लाइन का जो इक्वेशन है वो गिवन है x इक्वल टू 4 है, तो वो x इक्वल टू 4 ये लाइन हमने खींची यहाँ से, ये x इक्वल टू 4 लाइन रहेगी, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो आगे आपके 4,0। और एक लाइन आपकी है x इक्वल टू a, ये वाली अंदर वाली x इक्वल टू a लाइन है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे हैं a, यानी o a b c और ये d। अब वो ये कह रहे हैं कि जो x इक्वल टू 4 लाइन से एरिया इंक्लूड था, यानी एरिया टोटल आपका यहाँ से O से चलेंगे और ये टोटल एरिया आपका लेके चलेंगे, वो भी है, मान लीजिएगा ये 10 यूनिट का एरिया है, तो x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू a से जो एरिया किया गया वो हमारा 5 यूनिट, यानी एक तरीके से आप इस प्रकार से देखेगा ये दो एरिया हैं और दोनों ही एरिया आपस में यूकल है। एक एरिया हमारा ये जो शेड रीजन हम आपको रेड कलर से करके दिखा रहे हैं, ये एरिया जो भी है वो एरिया आपका एक हम वाइट कलर की ले रहे हैं, वाइट, और एक एरिया हमारा ये दोनों एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे हैं, यूकल है, तो हम क्या करेंगे दोनों एरिया को अलग अलग फाइंड करते चलें और यूकल करते चलें, जो भी अननोन वैल्यू आसानी से निकल आएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देखिएगा वी हैव गिवन दैट वी हैव टू एरिया, यानी वी हैव गिवन दैट एरिया ऑफ रीजन ओ ए डी, आधा ले लीजिएगा ओ ए डी ओ, और एक एरिया हो जाएगा आपका ए बी, आपस में कैसे यूकल है। देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने मान लिया ये एरिया आपका है y1 और ये एरिया है आपका y2, यानी स्टेप लेके चलेंगे, देखिएगा ठीक है। तो शॉर्ट में कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिएगा लिमिट 0 से लेकर के रहेगी आपकी a y dx इज इक्वल टू, लिमिट आपकी रहेगी a से लेकर के 4 y dx, और दोनों ही जगह कर्व के इक्वेशन को ही हमको इंटीग्रेट करना है। देखिए जब 0 से a लिमिट रहेगी तो y dx का मतलब है कर्व के इक्वेशन की वैल्यू आपकी हो जाएगी, y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट x dx इज इक्वल टू लिमिट a से लेकर के 4 हो जाएगी। अब कर्व के इक्वेशन फिर y dx, तो y की वैल्यू वही है आपकी रूट x, आप सॉल्व करते चले जाएंगे दोनों को, आपको एक ही वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। देखिएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट है आपकी 0 टू a इज इक्वल टू x पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट है आपकी a टू, यहाँ पे देखिएगा ये है आपका 2/3 और लिमिट लगाएंगे तो a2 पावर 3/2 आ गया बस, इज इक्वल टू यहाँ भी आपका 2/3, और यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लगा के चलेंगे, तो अपर लिमिट जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 पावर 3/2 का मतलब होता है a, अब क्यों होता है ये हम जानते हैं 4 इंटू 2 का, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा a पे पावर 3/2, 2/3 दोनों तरफ से हमने ये कैंसिल कर, इधर बचा है केवल आपका a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 माइनस यहाँ भी बचा हुआ है a टू दी पावर 3/2, ये को सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, या a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, या एक ही वैल्यू पूछेगी तो ये हो जाएगा आपका 4 पावर 2/3, इधर 3/2 है तो उधर जाके हो जाएगी 2/3। इस प्रकार से आसान तरीके से कर सकते हैं, यानी रेड एरिया और व्हाइट एरिया दोनों आपस में इक्वल है, तो रेड की लिमिट रहेगी आपकी 0, यहाँ से स्टार्ट करेंगे वर्टेक्स से लेकर के कर्व के इक्वेशन को ही हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट रहेगी आपकी ए से लेकर के 4 तक कर्व के इक्वेशन हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि दोनों एरिया कर्व से ही घेरे जा रहे हैं। तो इस तरीके से इजी वे में हम क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। आज के क्लास में हमने सीखे क्वेश्चन 7, 8, 6, 7 एंड 8, करते आपने ये सीख पाए होंगे इस क्लास में।